तो हम लोग एक एक रूल को पढ़ते हुए 47 तक पहुंच चुके हैं और लगभग 30 या 35 और रूल्स बचे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो रूल्स को याद करना ही पड़ेगा, इसको इसका शॉर्टकट नहीं होता है और एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा जहां तक लगता है। और तो देखते हैं कि 47 कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स, ये है ना, इसको चेचक के खसरा होता है। मम्स ये कंठ का रोग होता है। ये सिंगल्स ये दाद वाला रोग है। ठीक है, तो ये लास्ट में एस लगा हुआ है ना, एंडिंग जो इसका है वो एस से है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का इनके साथ प्रयोग होता है। खेल के नाम, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्राउट्स, डोमिनोज एटसेट्रा। लास्ट में देखिए एस है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा। इसमें भी सभी जो नाउन्स है उनका जो एंडिंग हो रहा है वो लास्ट में एस से हो रहा है, तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकों के नाम, द अरेबियन नाइट्स, लैम्प्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एटसेट्रा। यहाँ भी देखिए एंडिंग जो है वो एस से हो रहा है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। इनमें भी देखिए लास्ट में एंडिंग जो है वो एस से हो रहा है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल, मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। तो ये क्या है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। मीजल्स आर यहाँ नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा। उसी तरह बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स यहाँ भी इसको, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होगा। ये आर का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी। ठीक है, यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज सिंगुलर वर्ब है। ठीक, इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल वर्ब। द लायंस ऑफ ईस्ट इज ए नाइस बुक। यहाँ भी ये बुक का नाम है, एंडिंग जो एस से है, लेकिन जो है ये इसको सिंगुलर माना गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आर का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। भौतिकी एक आसान विषय नहीं है। तो देखिए लास्ट में यहाँ एस है, लेकिन इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है, आर का इसमें प्रयोग नहीं होगा। कुछ और इसमें ध्यान देने वाले और कुछ बातें हैं नोट में, तो उनको में क्या कहा गया कि विदाउट एस एंडिंग देश के नाम के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पहले था विद एस, साथ मतलब एंडिंग एस, साथ नाउन के एंडिंग में एस आ रहा था। अब जो है बिना एस का भी इस तरह का नाम वाला कंट्री होता है, जैसे इंडिया, इसमें एस नहीं है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया आर ए बिग कंट्री नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। तो विदाउट एस एंडिंग देश के नाम के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा, यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा चुका है, तो यहाँ जो है टीम का बोध हो रहा है, कंट्री का। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का टीम का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। यहाँ कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का टीम का बात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, हैज इसके साथ नहीं होगा। अब नोट नंबर 3,
विषयों के नाम के पहले द और पोसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। विषय के नाम के पहले ऐसे तो उसको सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके पहले विषय के नाम के पहले यदि द लगा रहे या पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण रहे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, तो यहाँ जो है यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं करना। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, यहाँ भी द लगा हुआ है फिजिक्स इसके पहले, तो इस रूल के अनुसार क्या कहा गया है कि इसको प्लूरल माना जाएगा। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट रूल 48 की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 48 में क्या कहा गया है कि वेजेज का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया। बाइबल होली बुक क्रिश्चियन सबका है, उसमें वेजेज का प्रयोग जो है पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है। इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, इसका अर्थ है पनिशमेंट, यानी पाप का दंड मृत्यु है ना। यहाँ वेजेज का मीनिंग जो है पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ जो वेजेज का मीनिंग क्या है, पनिशमेंट, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आजकल भाषा में वेजेज का प्रयोग चार्जेज ऑफ द लेबर, यानी आजकल जो मजदूर काम करते हैं उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी मिलता है, जो काम करने के बदले जो पैसा मिलता है, उसके रूप में वेजेस का प्रयोग किया जाता है। होता है इसे, अतः इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे तो बाइबल में इसका जो अर्थ है वेजेज का वो पनिशमेंट है, तो इस पनिशमेंट के रूप में होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन आजकल जो हम लोग वेजेज यानी मजदूरी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हिज वेजेज आर वेरी लो, उसकी मजदूरी बहुत कम है। यहाँ आर प्लूरल वर्ब है, यहाँ इज सिंगुलर वर्ब है। ये जो है सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में इसका प्रयोग किया गया इसके, और इसे प्लूरल माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और पनिशमेंट के रूप में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट रूल 49 को देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 49 में क्या कहा गया है कि ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू एक्सेट्रा से समूह का बोध हो, यानी इस सबसे समूह का बोध हो रहा है तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। एक वचन समूहवाचक संज्ञा इसको माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जितने भी वर्ड हैं इससे ग्रुप का बोध हो रहा है तो इसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होता है। द ज्यूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, यहाँ ग्रुप का बोध हो रहा है इसलिए इसके साथ वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके साथ वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, वेयर का। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, यहाँ आर्मी से यहाँ आर्मी का ग्रुप है, समूह का बात हो रहा है,
उन्होंने डिसाइडेड क्या किया है, डिसोबे, यानी आज्ञा नहीं मानने का, जो उनके कमांडर उनकी आज्ञा नहीं मानने का वो सब उन्होंने निर्णय लिया है। तो यहाँ ग्रुप का बोध हो रहा है, आर्मी समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ इसको सिंगुलर माना गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। तो यहाँ जितने भी वर्ड है, यदि इनसे ग्रुप का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए नोट में, लेकिन जब ऊपर दिए गए नाउन से अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जब वही अलग अलग व्यक्ति या सदस्य का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। यहाँ सदस्य का बात हो रहा है कि सदस्य अपना जो उनका राय है वो बढ़ गया, ठीक है। यहाँ जो है समूह का बोध नहीं हो रहा है, वहां सदस्य का बात हो रहा है, ठीक है। सदस्य में आपस में उनका जो ओपिनियन है, राय जो बढ़ गया, तो इसलिए इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ अलग अलग कमेटी का यहाँ सदस्य का बात हो रहा है, उनका भी जो है उनका ओपिनियन जो है वो बढ़ गया, इसलिए इनके यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है जो प्लूरल वर्ब है, इसके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जितना भी वर्ड आप देख रहे हैं, यदि इनसे समूह का बोध हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और समूह का बोध नहीं हो कि अलग अलग व्यक्ति या सदस्य का बोध हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। अब देखते हैं रूल नंबर 50 को। मीन्स का अर्थ मेथड, प्रोसेस, तरीका, साधन, उपाय होता है ना, माध्यम, है ना, कि इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है तथा इसके साथ क्रमशः सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मीन्स का अर्थ यदि तरीका, साधन, उपाय के रूप में हो रहा है तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी। ट्रेवलिंग का जो ये माध्यम है ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी सही है। हाँ देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये मीन्स है, दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी। ये जो माध्यम है यात्रा के, नॉट मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब लाभदायक नहीं है, फिट सुटेबल नहीं है। तो मीन्स का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है या तरीका के रूप में हो रहा है या उपाय के रूप में हो रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। लेकिन मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत, धन, संपत्ति भी होता है। मीन्स का मतलब जो है वो आय का साधन और धन संपत्ति भी होता है, इसलिए इस अर्थ में इसका प्रयोग प्लूरल में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर का। यदि मीन्स का जो प्रयोग ये तीनों में हो रहा है, तरीका, साधन, उपाय में, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगेगा। लेकिन यदि आय का साधन धन संपत्ति के रूप में हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर का। हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल। उनके जो संपत्ति है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ मीन्स का यहाँ माध्यम नहीं है, यहाँ संपत्ति के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो मीन्स का दोनों अर्थ, मीन्स का अर्थ यहाँ तरीका, साधन, उपाय, यदि ये इसका अर्थ निकल रहा है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और यदि लेकिन मीन्स का अर्थ आय का साधन और स्रोत, धन, संपत्ति के रूप में हो रहा है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल का करेंगे, प्लूरल वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे।